आज अव्यक्त बाप दादा के 6 जून 2021 के माह वाक्य। रिवाइज कोर्स है 14/1/1988। वाणी का सार। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बाबा अपने चारों तरफ के आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे थे। आज्ञाकारी सभी बच्चे हैं, परंतु जब भी परंतु आता है तो एक शब्द निकल के आता है नंबरवार। आज्ञा हमने बाबा की मानी, बाबा ने आज काम करने को कहा तो हमने आज किया या किया जरूर, पर अगले दिन किया या उसी दिन किया, उसी टाइम किया, तो उसमें क्या बनते हैं, हमारे नंबरवार से नंबर बनते हैं, मार्क्स मिलते हैं हमें। तो बाबा ने 2 तरह के देखे, उनकी लिस्ट निकालेंगे। डायरी पेन है आप सभी के पास, साथ साथ नोट करते जाएंगे कि नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे जो हैं उनकी निशानियां बाबा ने बीच बीच में सुनाई है, तो वो नोट करते जाएंगे, एक लिस्ट बनाते जाएंगे। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। चेक करते जाना हम कौन से हैं, सदा आज्ञाकारी या आज्ञाकारी। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। आज्ञा कहाँ मिलेगी हमें, बाबा की मुरली में। हाँ, तो आज्ञा मिलती है एक समय पर, एक ही बाप द्वारा एक ही टाइम पर मिलती है, लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। नंबर किस में बनते हैं? आज्ञा एक ही टाइम है, अलग अलग आज्ञा नहीं मिली, सबको एक ही आज्ञा मिली है, परंतु बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनते हैं हर कर्म में, हर संकल्प में आज्ञा का। वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा परमान चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। इस कर्म के लिए बाबा ने हमें ये आज्ञा दी। एक तो है उन्हें याद रहता है, हाँ, उस अनुसार ही करते हैं, मन वचन और कर्म में हाँ वैसा वैसा ही करते हैं जैसा जैसा हमें बाबा ने कहा हुआ है। और दूसरे कौन से है, उन्हें बार बार याद करना पड़ता है। अच्छा, ये कर्म करना है तो बाबा ने हमें क्या कहा है, कैसे करना है। तो बाबा ने बताया कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते। दूसरे नंबर वाले कभी तो ठीक है, चल रहे हैं चल रहे, पर कभी कभी ऐसा होता है कर लिया, सोच लिया, उसके बाद फिर आज्ञा याद आती है बाबा ने क्या कहा। क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है
उस पर मान ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। कर्म कर लिया, अब जो कर्म किया उसका फल तो मिलना ही मिलना है। कर्म बीज है, हाँ, और उसकी रिजल्ट उसका क्या है, फल है, वो तो मिलना ही मिलना है। जब वो अनुभव में नहीं आता तो फिर बाद में याद आता है, हाँ, कि इसके पीछे कारण क्या था। तो बाबा ने कहा बाद में स्मृति आती है, इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। रिजल्ट जब निकली उसकी कर्म की, फिर याद आया कि बाबा ने तो इस कर्म को करने के लिए हमें ऐसे कह रखा है, ये आज्ञा मिली हुई है। तो नंबर 1 है, हाँ, निशानियां नोट करते जाना अभी। नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। उनके लिए याद करना नहीं पड़ता, ऊपर बाबा ने बताया उन्हें याद करना पड़ता है। हाँ, जो नंबर 1 वाले हैं उन्हें याद करना नहीं पड़ता, सहज है उनके लिए बाबा की हर आज्ञा को फॉलो करना, मानना, स्वतः नेचुरल, जैसे सांस लेना नेचुरल है तो वो ऐसे ही बाबा की आज्ञा को नेचुरल करेंगे। और दूसरे नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। कभी तो कर्म करने से पहले याद है बाबा ने क्या कहा, और कभी कर्म कर लिया और कर्म करने के बाद फिर याद आता है। तीसरे नंबर की बात ही छोड़ दो, 2 मालाएं हैं। पहली छोटी माला है, पहली मीन्स नंबर 1 वाली, दूसरी बड़ी माला है, दूसरी मीन्स नंबर 2 वाली। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा परमान चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते। पहली निशानी, सुबह से लेके जो नियम है हमारे यज्ञ के, बाबा ने जो शिक्षाएं दे रखी हैं, आज्ञाएं दे रखी हैं, अमृत वेले से रात्रि तक उनको पालन करने में उन्हें कोई भी मेहनत अनुभव नहीं होती, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। आज्ञा के अकॉर्डिंग चले तो उन्हें क्या लगता है, बाबा ने हमें क्या किया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, ब्लेसिंग दी, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत रख, ये हमने सुना है ना। तो हर कर्म का फल मिलता है, पर वो कर्म कैसे किया आज्ञाकारी बच्चों ने, नंबर 1 बच्चों ने, जिनको सदा ही स्मृति में रहता है, कैसे किया, बाबा की आज्ञा के अकॉर्डिंग किया, तो उनका हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह है फल। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात अब कर्म का फल क्या मिलता है, संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से होती है। किस किस चीज से संतुष्टता, हाँ, जैसे बाबा बोलता ना कई बार मुरलियों में 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट, अपने आप से, बाप से और परिवार, परिवार में से भी लौकिक और अलौकिक। ऐसी बाबा ने बोला जो आत्माएं नंबर 1 वाली हैं उनका हर कर्म का, कर्म रूपी जो बीज है वो शक्तिशाली होता है, और बीज का फल क्या निकलता है, संतुष्टता और सफलता। अब संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है।
और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं की तीनों ही प्रकार की संतुष्टता, अपने आप से, कर्म जो किया उसका फल मीन्स उसके रिजल्ट से भी, और दूसरी जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनसे भी, तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से संतुष्ट होते हैं। तीन संतुष्ट है ना। कई बच्चे कई बार अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट हैं, फल में भी संतुष्ट हैं, कर्म का फल रिजल्ट उससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन तीसरा सर्टिफिकेट भी तो है ना। हाँ, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। 4 पॉइंट मिले आज्ञाकारी के, उसे मेहनत नहीं लगेगी, फिर वो अपने कर्म से स्वयं ही संतुष्ट होगा। तीसरा, वो कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्ट होगा। हाँ, और चौथा पॉइंट उसका लिस्ट में जो हमने नोट करना है, चौथा पॉइंट, संबंध संपर्क वाले भी उससे संतुष्ट होंगे। वर्तमान समय के प्रमाण, कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। प्रेजेंट टाइम की बाबा अभी बात कर रहा है, चाहे वो 88 का था, चाहे आज 2021 का है। तो बाबा ने कहा कई आज्ञाकारी बच्चे जो चाहे नंबर 1 वाले हैं, उनसे आत्माएं अपने आप को असंतुष्ट अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। जो संबंध संपर्क वाले कोई आत्माएं कभी कभी असंतुष्ट होती है, उसके कारण अभी बाबा बता रहा है। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड माना गलत फहमी कर देते हैं। पहला कारण गलत फहमी होती है। जो श्रेष्ठ आत्माओं या बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी आत्माओं से वो असंतुष्ट होते हैं, ये पहली बात क्या है, पहला कारण क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि परमान बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर बाबा बता रहा है। अपनी इच्छाएं बड़ों से ज्यादा रखते हैं कि ये ऐसा करें ऐसा करें, चाहना ज्यादा, इच्छाएं ज्यादा, वो पूरी नहीं हो पाती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। 3 कारण बाबा ने बता दिया, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरा अपनी चाहनाएं अपनी इच्छाएं, और तीसरा पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब। तो बाबा ने बताया इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहां कहां दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। कारण कौन है, मैं। इच्छाएं किसकी, मेरी। हिसाब किताब किसके, मेरे। गलत फहमी किसकी, मेरी। हाँ, तो हर आत्मा से कोई ना कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी, बाबा ने बोला 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते।
तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा परमान श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण 3 तरह की संतुष्टता याद है ना पहले पेज पे, अपने आप से, कर्म के फल या रिजल्ट से और संबंध संपर्क से भी संतुष्ट। तो बाबा ने बोला जो नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं हर कर्म के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। ओके, निशानी अभी फिर नोट करनी है। हाँ, उनका मन या बुद्धि बार बार ये नहीं सोचेगी कि मैंने जो किया वो ठीक भी किया या गलत किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो ना, मन खाता है कि ठीक नहीं किया, कर तो लिया। हाँ, नंबर 2 कर लिया कर्म, अब करने के बाद हाँ फिर मन खा रहा है कि मैंने ये कर्म ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। एक और निशानी देखो, पॉइंट्स नोट करते जाना। हाँ, उस आत्मा का कोई भी कर्म करने के बाद मन नहीं खाता, आज्ञा परमान चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। कर्मातीत स्थिति वाली बाबा ने जब मुरली चलाई थी तो उसमें ये पॉइंट क्लियर किया था। कर्म हमारा हमारे को बंधन में ना बांध देवे, तो कर्म को ऐसे करना है जो कर्म संबंध बन जाए। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप बाबा की आज्ञा के अनुसार हर कर्म किया तो बाबा की उसके ऊपर आशीर्वाद है, वरदान है, ब्लेसिंग है, तो उसके कारण सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। निशानियां नोट कर रहे हैं ना सभी? हल्की रहेगी, कर्म बंधन का बोझ नहीं होगा, आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं? किसी किसी की चिट्ठी पहुंची बाबा के पास, उसमें बाबा ने बच्चों ने जो लिखा अपने दिल का हालचाल वो बाबा बता रहा है। क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी से अनबन नहीं है, परंतु अपने आप को अनुभव नहीं हो रहा। किस बात का? कि हमें बाबा मिला, संपन्नता है या सुख है, वो अनुभव नहीं हो रहा। कैसे लग रहा है? आज खाली खाली लग रहा है। बाबा ने कहा कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है। जब मन खाली खाली लग रहा है, कोई भूल भी नहीं हुई, कोई कारण भी नहीं है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के परमाण काम नहीं करते। क्या कारण है? समय प्रति समय जो बाबा की आज्ञा मिलती है उस आज्ञा के अनुसार काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जिस समय बाबा ने कहा ये करना है, नहीं किया
तो समय की अवज्ञा का बोझ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब। वह कौन सा? पिछले जन्म का हिसाब किताब, वो भी तो आता है ना, वो भी खींचता है। पर ये क्या है? वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। याद तो कर रहे हैं, हाँ, याद की लगन तो है, पर वो लगन बहुत ज्यादा, जैसे बाबा बोलता लगन में मगन होना, मनन करो या मगन हो जाओ, हाँ, तब भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा वो स्थिति नहीं होती। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा, याद में सेवा में व कभी उदासी की लहर होगी। उस टाइम गलती नहीं की, पहले की हुई है, हाँ, पिछले जन्म की भी नहीं है, वो भी है, वो भी हिसाब किताब है। पर अभी जो मन खाली खाली है, मन नहीं लग रहा, हाँ, लगता है कोई बात नहीं करे, कोई बात हुई भी नहीं है, हाँ, उसके कारण बाबा कहता है कि समय प्रति समय जो बाबा आज्ञा देता है वो नहीं करने के कारण उदासी आती है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटा की शांति। बस अकेले बैठे हैं, चुपचाप, मन नहीं लग रहा, शांति चाहिए, बस अकेले छोड़ दो, कोई बात ना करे मेरे से, वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया जिस कारण अकेले रहने का मन कर रहा है, खाली खाली लग रहा है, हाँ, बाबा कहता अब कोई बड़ी भूल भी नहीं की, पर हाँ, छोटी छोटी कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी बाबा बता रहे हैं, जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, ये पहली आज्ञा, क्योंकि दिन की शुरुआत दिनचर्या से तो करेंगे ना, चेक करेंगे कि आज्ञा बाबा ने क्या क्या दी। अमृत वेले क्या कहा? क्या कहा? विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा परमान नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? छोटी अवज्ञा, हाँ, छोटी। हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो। हर कर्म कैसे करना? कर्मयोगी बन करके, निमित्त भाव से करो। मैंने किया, ये कहा बाबा ने, आज्ञा दी, मेरा नाम हो जाए मेरे कारण, नहीं, कैसे करना है हर कर्म? करवाने वाला बाबा है, करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। तो बाबा ने बोला निमित्त भाव से करने की आज्ञा दी है, निर्माण बन के करो, ये आज्ञा है। यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। जैसे मुरली भी बाबा, साकार मुरली हम सुनते हैं ना, जैसे ही मुरली स्टार्ट होती है बाबा बोलते हैं बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठो, ये आज्ञा है। बच्चे यहाँ बैठे मुरली सुनते बुद्धि बाहर ना भटके,
बुद्धि का योग एक बाप से हो, ये क्या है? बाप की आज्ञा है। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। देखना कैसे है? कैसे देखना है? आत्मिक रूप से देखना है, भाई भाई के रूप से देखना है। वृत्ति के लिए भी बाबा ने आज्ञा दी है। हाँ? कल भी बाबा ने वरदान में बोला, क्या बोला? वृत्ति से पवित्र और अपवित्र बनते हैं। अब वृत्ति से फिर वाइब्रेशन बनता है, फिर वायुमंडल बनता है। हाँ, तो बाबा ने पूरी आज्ञाएं दी हुई हैं। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। अमृत वेला किया पर शक्तिशाली कहा बाबा ने, वो मेरा शक्तिशाली नहीं हुआ। आज भी मधुबन से चार्ट आया हुआ है, हम सभी भर रहे हैं, उसमें स्टेजेस है चार्ट की, है ना? याद भी आ गया, भरते भी हैं हम, मार्क्स भी उसमें देते हैं। तो आज्ञा है उसकी कि कैसा हो अमृत वेला? शक्तिशाली हो। भोजन के समय बाबा की याद में भोजन करना है, ये बाबा की आज्ञा है। ट्रैफिक कंट्रोल हमारा नियम है। उस दिन बाबा ने मुरली में बोला ना, ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारे नियमों में है, ये आज्ञा है कि वो करना है। हाँ, फिर किस रीति से करते हैं? तो बाबा ने कहा ये छोटी छोटी एक आज्ञाओं की लिस्ट है। आज्ञा छोटी छोटी है पर लिस्ट उसकी बड़ी है, और उसको नहीं कर पाते तो ये अवज्ञाएं हैं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। करते हैं, सब करते हैं, आज्ञा का पालन बाबा ने कहा सब करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ जी, हाँ चल रहे हैं पापा। और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण इशारे भी मिलते हैं बाबा के, और नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है पता नहीं है। एक मुरली में बाबा ने बोला था, बच्चे जानी जाननहार है, सब पता है, सब जानते हैं, बनना क्या है? करणहार। करना है, जानते तो सब हैं, करना है। तो बाबा ने बोला इशारे मिलते हैं, नॉलेजफुल होते हुए भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। बोझ है, पिछले जन्मों का भी बोझ है। हाँ, और वर्तमान समय बाबा ने जो टाइम टू टाइम हमें आज्ञाएं दी वो नहीं की, उसका भी बोझ है, वो डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं कर सकते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की, विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। आज्ञा नहीं मानी, नंबर 1 को बाबा ने बोला था बाबा की आशीर्वाद मिलती है। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस टाइम बाबा ने कहा उन्होंने कर दिया। नंबर 2 वाले ने भी किया, परंतु जब समय आया तब किया। हाँ, जब अपने आप को समय मिला तब किया। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनने वालों को, हाँ, विशेष किया तो सही पर अनुभव नहीं कर पाए बाबा की आशीर्वाद का। इसलिए किस समय सहज होता और किस समय उनको मेहनत लगती, क्योंकि आशीर्वाद की लिफ्ट नहीं मिली। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। दूसरे पेज पे, पहले पेज पे बाबा ने स्पष्ट सुनाई। नंबर 1 सॉरी, बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? हमने नंबर 2 वाले पॉइंट्स तो लिखे नहीं है ना, नंबर 1 वाले लिखे हैं, नंबर 1 वाले। तो बाबा ने कहा नंबर 2 कौन हो गया?
जिसमें नंबर 1 वाली जो लिस्ट बनाई है उन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी पर मान चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही बाप के कदम है। जो बाबा की आज्ञा है वो बाबा के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना, जैसे कहते हैं फॉलो फादर, कदम पे कदम रखना है, कदम के ऊपर। अब कदम मीन्स क्या? आज्ञा। तो बाबा ने कहा कदम पर कदम रखना तो सहज है ना, वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो। तो सजनियां कदम पर कदम रखती हैं ना, यह विधि है ना। ये भी मुरली आई थी, मुरली चली थी ये भी। बाबा ने कहा एक विधि जो रस्म बना दी एक, कि दूल्हा आगे चलता है और साजन आगे है और सजनी पीछे पीछे है, उसके कदमों के पीछे वो कदम रख करके चलती है। ये भी यहाँ से ही निकला है, ये भी एक विधि है। सच्ची सजनियां हो, सच्ची सीताएं हो तो कदम पर कदम रखते हैं ना, ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ? कदम मीन्स आज्ञा, जो आज्ञा मिली वो करना। ये विधि है। तो बाबा ने कहा मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से देखो। अच्छा, अगर भाई लोगों को लगता है हम सजनिया कैसे बने, हाँ कैसे बने, तो बाबा कहते अच्छा फिर बाप के बच्चे तो हो ना। तो बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चले, पद चिन्हों पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा ने कहा, पापा ने कहा बच्चे अब तुझे ये करना है, पापा ने कहा और बच्चे ने किया, ये है नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। आज्ञाकारी हम सब ही हैं, सिर्फ आज्ञा पालन करने में समय का अंतर आ जाता है। वो जो समय का अंतर है वो हमें क्या बना देता है? नंबर वार बना देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, इससे मुरली रिवीजन हो रही है देखो। सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को। अब किन को बाबा का आशीर्वाद मिलता है? जो हर कर्म, संकल्प और बोल से पहले बाबा ने क्या आज्ञा दी हुई है वो उनकी स्मृति में होती है, तो उन्हें बाप दादा का आशीर्वाद मिलता है। सदा हर कर्म में संतुष्टता। अब संतुष्टता कितनी थी? गुड, 3 तरह की। अपने आप से संतुष्ट, अपने कर्म के फल से संतुष्ट, और संबंध संपर्क वाले भी उनसे संतुष्ट। तो बाबा ने कहा सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, जो बाबा ने कहा और वो बच्चों ने किया, ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, याद करते क्या याद रहेगा? याद मीन्स यात्रा, यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर कोई और बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। कहीं जा रहे हैं
कोई और बात याद आ गई तो उस बात को हाँ बोलते हैं बस अभी नहीं, पहले तो जहाँ जाना है हाँ वो याद रहेगी। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता दी कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता दी करो, हाँ? याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। रास्ते चलते हुए को भी बोल लेंगे जय माता दी, जय माता दी, हाँ याद दिलाएंगे। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? हाँ, वो तो जिस्मानी यात्रा होगी ना। रूहानी यात्रियों को क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं? हाँ घर भी याद है, स्वर्ग में जाना है, सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है, वो भी याद है, और साथ साथ दूसरी बातें भी याद है। बाबा ने पूछा पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना? आती है, कुछ कुछ है ऐसे। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। यहाँ रहते हैं ना पुरानी दुनिया में, तो इसलिए ये पुरानी दुनिया भी याद आ जाती है। बाबा कहते रहते हुए भी न्यारा रहना। रहना तो इसी दुनिया में है, इस दुनिया को छोड़ के तो जा नहीं सकते। हाँ पर इस दुनिया में रहते हुए न्यारा रहना, क्योंकि जितना न्यारा रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प कीचड़ में रहता लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। रहना तो इस दुनिया में है, क्यों? सेवा भी पूरी कहाँ हुई है, सेवा तो करनी है ना। तो बाबा ने कहा मोह तो नहीं है, माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? बाबा ने पूछा माताओं को मोह तो नहीं है? माताओं ने बोला ना बाबा नहीं है। अब बाबा ने बच्चे नहीं याद दिलाए, आज याद दिलाए धोतरे और पोतरे। बाबा ने कहा अगर उनको कुछ हो जाए फिर मोह होगा? अगर वह थोड़ा रोएगा तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। हा? क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। अभी मम्मा के हम लोग धारणाओं वाली शिक्षाएं पढ़ रहे हैं ना, उसमें आया था ना, कोई बीमार होता था। अब बच्चे तो सब मम्मा के भी, हाँ माँ की तरह मम्मा ने बच्चों की पालना की, पर मम्मा की स्थिति हाँ एक रस रहती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि उसको बुखार हो और आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये क्या है सब? हाँ पेपर्स है, ये आएगी समस्या, यह तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन पैसा कमाते कमाते याद ही भूल जाए, हाँ ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो। शरीर निर्वाह अर्थ कमाई में ऐसे लगे रहना जो ना बाबा याद आया ना पढ़ाई, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना, मोह जरूरी नहीं है। बाबा ने आज क्लियर किया कि संबंधों में ही मोह है, चीजों में भी मोह हो सकता है। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही समृद्धि स्वरूप होंगे। आगे कुमारों से कमाल करने वाले कुमार हो ना। कुमार सुनते हैं और सुनते सुनते बाबा को
जैसे जवाब भी देते हैं, हाँ बाबा कमाल करने वाले हैं। तो फिर बाबा ने पूछा, अच्छा क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है। जवाब दिया ना, बाबा ने पूछा क्या कमाल दिखाएंगे, तो जवाब क्या निकला दिल से, बाबा आपको प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहते वो तो उमंग रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है, कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है, रूहानी यूथ, एक दुनिया के यूथ, उनकी तरफ भी सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। बाबा बता रहे कैसे प्रत्यक्ष करना है बाबा को, शांति की शक्ति से, हाँ, क्रांति करने वाले हैं, अपने बोल से, अपने चलन से, अपनी मनसा की शक्ति से। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देख करके ही पता चलता है कि यह यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। बाबा हम कमाल करके दिखाएंगे। बाबा कहता चेहरे से और चलन से जो कोई देखे उसको शांति का अनुभव हो, हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। सुन रही है ना सभी कुमार? बाबा ने बोला ऐसी शांति की अनुभूति सबको करवाओ जो सबका अटेंशन आपके ऊपर जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनाता है। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है पापा, ज्ञान सुनाने से अलग हट के कोई ऐसी सेवा करो जो सरकार का भी अटेंशन जाए। हाँ, ये रूहानी यूथ क्या कर रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा? क्या करना है कुमारों को? वरदान दिया आज बाबा ने, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। खुदाई खिदमतगार मीन्स बाबा के मददगार बच्चे भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। बाबा देखो, जब हमें एक शब्द क्लियर हो जाता है ना, फिर उसकी डेफिनेशन और गुहिता से बाबा बोल देते हैं। पहले हम सोचते थे
सिद्धि अर्थात जो मैंने सोचा वो संकल्प पूरा हो गया, तो समझो मुझे हाँ संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। आज बाबा ने बोला सिद्धि स्वरूप आत्माएं। कैसे सिद्धि? सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, जैसे बाबा ने बोला कैसे सिद्धि देनी है, साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दे दो उन्हें। क्या चाहती हैं वो? मुक्ति में जाना, निर्वाण में जाना, वही उनके लिए उनकी सदगति है। फिर से सुनेंगे। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो।